ये कहानी शेरनी और उसके तीसरे पुत्र की है। किसी जंगल में एक शेर और शेरनी साथ रहा करते थे। वे एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। वे साथ में शिकार पर जाते थे और जो भी शिकार मिलता उसे बांटकर ही खाते थे। दोनों एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा खूब किया करते थे। कुछ दिनों के बाद शेर और शेरनी माता पिता बन गए। जब शेरनी के दो प्यारे छोटे छोटे बच्चे से शेरनी से कहने लगा कि तुम घर पे रह के बच्चों की देखभाल किया करो, मैं अकेले ही शिकार पे जाऊंगा। शेरनी ने शेर की बात मान ली और शेर अकेले ही शिकार पर जाने लगा और पूरे परिवार के लिए खाना। एक दिन शेर शिकार की तलाश में दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंत में उसे एक लोमड़ी का बच्चा मिला जो अकेले इधर से उधर भटक रहा था। लोमड़ी का बच्चा बहुत ही छोटा था, जिसके कारण शेर उसे मार नहीं सका और अपने परिवार के पास जिंदा लेके आ गया। शेरनी को बताया कि उसे आज दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला और अंत में शेरनी ने शेर से कहा कि जब तुम इसे मार नहीं पाए तो मैं कैसे मार पाऊंगी इसे। मैं तो एक माँ हूँ, मैं इसे नहीं मार सकती, बल्कि मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। उस दिन से शेर और शेरनी उस लोमड़ी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगे। वह शेर के परिवार के साथ काफी घुल मिल गया था और उनके बच्चों के साथ खेलता था और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिन एक हाथी का बच्चा उस जंगल में आ गया और उसे देखकर शेर के बच्चे शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। दूसरी तरफ लोमड़ी का बच्चा हाथी के बच्चे को देखकर डर गया और वह अपने भाइयों से शिकार करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन शेर के बच्चे उसकी बात नहीं माने और उसके पीछे शिकार करने के लिए पड़े रहे। का बच्चा अपनी शेरनी माँ के पास वापस आ जाता है और कुछ समय के बाद शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आ जाते हैं और वह अपनी माँ को जंगल में आए हुए हाथी के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ, हमारा तीसरा भाई उस हाथी के बच्चे को देखकर डर कर भाग गया। इतना सुनते ही लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने कहा, जो तुम अपने आप को बहादुर समझते हो ऐसा नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी जमीन में पटक सकता हूँ। बातें सुनकर शेरनी ने कहा, तुम्हें अपने भाइयों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वे लोग सच बोल रहे हैं। तभी लोमड़ी का बच्चा बोलने लगा कि माँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं हाथी के बच्चे को देखकर डर गया? तभी शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अकेले ले जाती है और उसे लोमड़ी होने का सच बताती है। उसने लोमड़ी के बच्चे से कहा कि तुम्हारी परवरिश भले ही दोनों बच्चों के साथ हुई है, लेकिन तुम उनकी तरह नहीं हो। इस कारण तुमने हाथी के बच्चे को देखकर डर गए और वापस आ गए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर की जाति के हैं, जिसके कारण वे हाथी के बच्चे को शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। शेरनी ने कहा कि तुम्हारे लोमड़ी होने का पता उन्हें नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा वे तुम्हें मार कर खा जाएंगे, इससे पहले कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। यह सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कायर और डरपोक वंश के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच में भी रह जाए तो वे बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों से उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रहती है।